एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको अभी तक ई कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के और कॉस्ट अकाउंटिंग के असाइनमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। अब आपकी काफ़ी डिमांड थी और लास्ट पेपर बचा भी यही है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो इसका मैं पहला सॉल्यूशन लेके आपके सामने हाजिर हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि शाम तक आपको दूसरा सॉल्यूशन भी दे दूँ, क्योंकि थोड़ा मुझे और भी काम रहते हैं और भी पेपर आपके बने हुए हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो बीकॉम पहले मैंने खाली बीकॉम प्रोग्राम का 4th सेमेस्टर ख़त्म किया है। अभी एनुअल मोड का, ऑनर्स का, बीकॉम प्रोग्राम का, बीए प्रोग्राम के पेपर अभी बचे हुए हैं। मैं उसके वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर जो आपको असाइनमेंट के रूप में जमा करना है। और जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है आपका इक्विटी शेयर के ऊपर। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है व्हाट इज़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट। ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्विजिशन के ऊपर। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं आपकी, और आपसे बाद में वो बोल रहा है कि यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड आफ्टर अमलगामेशन एंड डेवलपमेंट रिपेयर रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड। थर्ड क्वेश्चन जो बात कर रहा है आपसे, वो बात कर रहा है सब्सिडरी की, और आपसे पूछ रहा है वो कि यू हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यानी कि ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का क्वेश्चन है। लिखा भी हुआ है एस लिमिटेड और एस लिमिटेड का। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका समराइज बैलेंस शीट दे रखी है आपको, और आपसे मांगा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, और जो मुझे लगता है मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा जो मैंने अभी आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ उस वीडियो के अंदर, और बाकी इन 3 में से देखता हूँ कौन सा स्कोरिंग होगा। हालांकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन काफ़ी स्कोरिंग होता है, तो देखता हूँ उसको, वरना फिर आपको मैं होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करूँगा शाम तक। आप उसके लिए वेट करें। असाइनमेंट कैसे बनाना है, कितने पेज का बनाना है, क्या क्या करना है, उसके बारे में एक वीडियो दोबारा बना दूँगा। हालांकि ओबीई वाली गाइडलाइंस ही इस पर एप्लीकेबल है। तो चलिए हम पहले चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके आंसर पे चलते हैं। बीज लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, और आपको देना है एप्लीकेशन पे 2.5 रुपया, अलॉटमेंट में 4.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 2.5 एंड फाइनल कॉल पे 2.5। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,50,000 शेयर्स, यानी कि ये केस है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का, एंड यू हैव अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस 1,20,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग वर रिजेक्टेड। तो सीधी बात है, आपका क्वेश्चन जो 12वीं लेवल का क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको मिल गया। अच्छा क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन। ए वाज हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स कुड नॉट पे द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड another shareholder holding 300 share failed to pay the 2 calls. The shares are forfeited and you have to pass entries in the books of BG Limited. इसका सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ, और बी पार्ट का भी मैं आपको व्हाट इज़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन आंसर प्रोवाइड करूँगा। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पे। चलिए ये है आपको सॉल्यूशन। पहली एंट्री आपके सामने आ गई है। बैंक अकाउंट डेबिट 3,75,000 ब्रैकेट में 1,50,000 इंटू 2.5 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,75,000। ये पहली एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,75,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 2.5। ये आपके पैसे गए जो आपने शेयर इशू किए थे। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एक्सेस मनी जो आपको एडजस्ट करनी है 20,000 इंटू 2.5 एंड टू बैंक अकाउंट 3,000 इंटू 2.5। ये है आपका एक्सेस मनी जो आपको रिफंड कर देनी है, क्योंकि आप उनको शेयर अलॉट नहीं कर रहे। इसके बाद एंट्री नंबर 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,50,000 रुपीज़। कैसे निकला ये? 1 लाख इंटू 4.5। इसके 2 पार्ट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 2.5 2,50,000 रुपीज़ एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो प्रीमियम था आपका 2 रुपये का, 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज़। आपको ऐसे ही करना है, आपको कैलकुलेशन दिखानी है, वरना आपके नंबर कट जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री पैसे रिसीव करने की आपके अलॉटमेंट पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और आपको मिलने थे 4,50,000 रुपये। उसमें से आपको माइनस करने हैं 50,000 रुपये जो आपको पहले मिल चुके हैं, और साथ में आपको 800 रुपये कम करने हैं जो आपको नहीं मिले, जो कि बी की कॉल, ए की कॉल पे। वो आप देख लीजिए कैसे निकाला है मैंने। ये है ऐसी कैलकुलेशन। 800 रुपये कैसे निकाले? आपने 1,20,000 शेयर्स को आपने किया था प्रोराटा, तो अप्लाइड और अलॉटेड 2 कॉलम हो गए आपके। तो उसमें आपको अलॉट हुए थे 200 शेयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको 200 शेयर्स अलॉट हुए थे, तो आपने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया होगा, तो 1.2:1 का रेशो आ रहा है, 1.2:1 का।
तो 1.2 करेंगे 200 से मल्टीप्लाई, तो आपको आएगा 240, जो मैंने आपको दिखा रखा लेफ्ट में अप्लाइड वाले कॉलम के नीचे। तो आपने 240 शेयर के लिए अप्लाई किया था और आपको 200 शेयर अलॉट हुए, तो आपको 200 शेयर पे देने थे पैसे। 200 शेयर पे आपको कितने देने थे अलॉटमेंट के टाइम पे? 4.5 रुपीज़। तो आपके 900 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग थे। आपने दे कितने पैसे एक्स्ट्रा थे वो उससे एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो हमने 40 शेयर पे 2.5 रुपये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो 100 रुपये हमने एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, यानी कि हमें अलॉटमेंट के टाइम पे 800 रुपये और देने थे, जो कि हमने नहीं दिए। ठीक है, तो यही 800 रुपये आपके यहाँ पे बैंक अकाउंट से कम कर रखे हैं। तो दोबारा एंट्री देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000 माइनस 800 माइनस 50,000, आपका आंसर 3,99,200। नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपने फर्स्ट कॉल ड्यू की, तो ये 2.5 लाख रुपये की हो गई। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आपको मनी मिलेगी फर्स्ट कॉल पर। आपको याद रखना है फर्स्ट कॉल पे 2 लोगों ने पैसे नहीं दिए, एक 200 वाले ने और एक 300 वाले ने, तो उन दोनों का अमाउंट माइनस कर दिया, तो आपको मिल गया 248,750। फिर हम करेंगे सेकंड कॉल, लेकिन इससे पहले हमें शेयर को फॉरफिट करना है। तो ये है आपकी 4 फीचर की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, दोनों की चीज़ डेबिट करी, क्योंकि आपने अब तक 7.5 यानी कि फर्स्ट कॉल तक मांगा है, तो 200 शेयर को फॉरफिट किया है 200 × 7.5। और क्योंकि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम लेना था 200 शेयर पे 2 रुपये, लेकिन 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा एडवांस में मिल चुके थे, तो 400 रुपये आपका प्रीमियम ड्यू था, 300 रुपये आपको मिल लिया गया, हमने मान लिया, तो 300 रुपये आपके अभी भी ड्यू है प्रीमियम के, तो वो भी डेबिट कर दिया। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो हमने देखा 800 रुपये आया था। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 200 शेयर पे 2.5 रुपये नहीं मिला था, तो 500, और बैलेंस अमाउंट 500 टैली करने के लिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स में मिले 2.5, तो सिंपल सा हमारा अमाउंट 500 रुपये आ गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। इस एंट्री पे 2 ट्रीटमेंट होते हैं, अगर आप चाहो तो एक ट्रीटमेंट इसका और भी आप कर सकते हो। तो उसमें आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे 1500 से, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप डेबिट करोगे 400 से, और फिर आप दिखाओगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यहाँ पर 600 आ जाएगा। हालांकि मैं इस वाली एंट्री को सही नहीं मानता, जो एंट्री मेरे को सही लगती है मैंने वो एंट्री कर दी है। तो यहाँ पे 2 एंट्री है और सर के अंदर यहाँ पे डिबेट है, तो मैंने जो अपने व्यू से अच्छी एंट्री वो आपको दे दी है। ठीक है, फिर है आपका इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब हमें सेकंड फाइनल कॉल ड्यू करनी है, तो अब जब हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे 200 शेयर पे जो हम फॉरफिट कर चुके हैं उस पर ड्यू नहीं करेंगे, तो ये गलती नहीं करनी। तो 1 लाख में से 200 शेयर माइनस किए, तो 99,800 × 2.5 249500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है आपकी, ये नेक्स्ट एंट्री आपकी बैंक अकाउंट से पैसे रिसीव करने की। तो यहाँ भी 300 शेयर के पैसे नहीं आए, तो 249,500 में से माइनस करेंगे 300 × 2.5 248,750, ये आपका आ गई सेकंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं, 500 शेयर में पैसे नहीं मिले थे, 500 करोगे कम तो भी आपका ये आंसर आ जाएगा। लास्ट एंट्री शेयर को फॉरफिट करने की, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपये आप पूरे मांगे जा चुके हैं, × 300 3000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 300 में 2.5 रुपये नहीं आया, 750। टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट सेम 750, 2.5 रुपये नहीं आया, और लास्ट में बचे हुए पैसे वो गए आपके शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर। वरना आप चेक भी कर सकते हैं इसको, 300 शेयर थे और 5 रुपये आपको अब तक मिले हैं, तो 1500 रुपये। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का फर्स्ट डे का पार्ट था। एक बार वो क्वेश्चन दोबारा से आपको दिखा देता हूँ बिना बोले। ये शुरू की एंट्रीज, आप चाहो तो फ़ोटो ले लो फटाफट से, मैंने हैंग कर दिया इसको। चलिए, फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री, शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री, सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री। उसके बाद बैंक अकाउंट की एंट्री, सेकंड कॉल की रिसीव करने की, और लास्ट में शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री। ठीक है, हम जा रहे हैं 1 के बी पार्ट पे। ये आ गया आपका सेकंड पार्ट कि मिनिमम एक्सपेक्टेशन क्या होता है। ठीक है, इट इज़ द नंबर ऑफ शेयर्स यू हैव टू गेट द एप्लीकेशंस बिफोर गोइंग फॉर अलॉटमेंट। ठीक है, और ये कितना होता है, 90% होता है। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है पूरा इसके बारे में। और फिर है डिफरेंस बिटवीन मिनिमम ओवर एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, तो उसका आंसर मैंने बनाया है, ये रहा। जो डिफरेंस पूरा आ रहा है साफ आ जाएगा यहाँ पे। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, ये लिखा हुआ है
कि शेयर्स अप्लाइड मोर होते हैं, एक्सेप्टेंस सभी की नहीं होती, कुछ रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया, और एक्सेस मनी रिफंड की जाती है जो क्वेश्चन हमने किया था। फिर है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, तो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी डज नॉट फेस सच अ प्रॉब्लम। अगर नंबर ऑफ शेयर की एप्लीकेशन ज़्यादा आई है तो कोई पंगा पड़ता ही नहीं है इसका, लेकिन अगर कम आई है यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन है तो पंगा पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इज़ लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, सभी को एक्सेप्टेड किया जाता है और कोई एग्जैक्ट रिफंड नहीं किया जाता, ठीक है। पर इस केस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया इसके अंदर कि ये प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाती है। अब इसमें वो आपसे मांग रहे हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। अब है एग्जाम्पल्स, तो पहला एग्जाम्पल है कंपनी इशूड 100 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव्ड 120 शेयर। तो ये केस है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड केस इशूड 100 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 90 शेयर्स। तो यहाँ पर है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया और साथ में ये अंडर सब्सक्रिप्शन भी है। थर्ड केस है इशूड 100 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 80 शेयर्स। तो ये क्या है आपका सिर्फ और सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो तीनों केस पूरे हो गए, क्वेश्चन 1 पूरा हो गया। सेकंड पार्ट शाम तक मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, इसको आप अच्छे से फेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।